हम कहाँ जा रहे हैं? हम चंडीगढ़। हम 80 रुपए में पूरा चंडीगढ़ घूमेंगे। यस, और कैसे घूमेंगे ये भी आपको बता देंगे। बस में घूमेंगे हम भी बताएंगे। चली गई एक बस मिस हो गई गाइस हमारी। एक गई तो एक आ रही है फिर। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको आगे पता लग ही गया है कि हम जा रहे हैं चंडीगढ़, और हम कैसे जाएंगे ये भी आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं बस का वेट। यस, तो हम बस में जाने वाले हैं। अब जो बस है वो पता नहीं कौन से टाइमिंग में आती है, क्योंकि हमें भी कोई आइडिया नहीं है। हम बस वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं कि हम पहुँच जाएंगे ना। तो बस काफ़ी देर तक नहीं आई, तो हमने यहाँ पे ट्राई किया वो उबर बुक करने के लिए, कैब बुक करने के लिए, बट कैब भी ना मतलब हो नहीं रही थी। और एक होते होते रह गई थी कि हमारी बस आ गई। वो देखिए जो ग्रीन कलर की है ना, तो बस हमें उसी में जाना है और बस हम उसी का वेट कर रहे थे। कैब जस्ट हो ही गया था कि उसके पहले ही बस आ गई। तो यहाँ आ चुकी है हमारी बस, जो ग्रीन कलर की दिख रही है ना, वही है हमारी बस। काफ़ी टाइम लगा दिया एग्जैक्ट, एक्चुअली हमें ना टाइमिंग नहीं पता थी, सो इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। बट यस, थोड़ी देर हुई बट बस आ गई थी। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड चंडीगढ़ के। और हमें लगा हम यहाँ से टिकट मतलब हमें करवाना पड़ेगा, लेकिन जिस बस में हम आए थे ना, हमें उसी बस में हमने टिकट ले ली थी। और जो टिकट थी ना वो पूरी चंडीगढ़ घूमने की थी, और लाइक 75 to 80 रुपीज़ थे कि हम चंडीगढ़ पूरा घूम सकते हैं उसमें, किसी भी ग्रीन कलर की बस में। जैसे ये जो इलेक्ट्रिक जो बस आई है उसमें, या फिर ग्रीन कलर की बस में हम चढ़ सकते थे। हमें बस टिकट दिखाना था, हमारे पैसे नहीं लेते वो। वही टिकट जो है वही पूरी चंडीगढ़ में हम घूम सकते थे। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बर्ड पार्क। पहला हमारा लोकेशन था बर्ड पार्क। वैसे पहला तो मुझे लगा हम लेक जाएंगे, लेकिन ठीक है, बर्ड पार्क भी ठीक है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बर्ड पार्क में। और ये हमने ले लिया टिकट। 2 टिकट हमने इसलिए ली क्योंकि एक टिकट तो अंदर घूमने का, और जो एक टिकट है ना वो स्पेशल है। वो क्यों स्पेशल है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पे हमारा शुरू हो चुकी है बर्ड पार्क की जर्नी। एक्चुअली ये जो इधर जो था ना, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे शायद क्या कहते हैं उसे, कमल, हाँ सॉरी, कमल उगते हैं। लेकिन इस सीज़न में तो आई डोंट थिंक कि कमल उगते होंगे। और यहाँ पे बस दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, उसके लीव्स दिख रहे हैं। तो बस हम यहाँ से चल पड़े थे अंदर। और ये अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। चंडीगढ़ वालों को तो पता ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि चंडीगढ़ मोहाली वालों को तो पता ही होगा कि बर्ड पार्क कैसा है। और यहाँ पे हम निकल पड़े हैं बर्ड पार्क के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे नज़ारे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना। स्टार्टिंग में आपको जैसे कि दिखा, गार्डन वगैरह थे, अशोक वाटिका टाइप का कुछ बनाया हुआ था, अलग अलग किस्म के, मतलब वहाँ पे प्लांट लगे हुए थे। और फाइनल जो मेन जो एंट्रेंस है ना वो ये है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टिंग हो चुकी है पैरट से। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड हैं, आगे आगे आप देखते रहेंगे, आपको दिखता रहेगा। तो चलो देखते हैं। मेन पार्ट जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है ना, वो 2 चीज़ है। सबसे पहली बात, जो बर्ड्स की जो वॉइस होती है ना, जो मतलब वो आवाज़ निकालते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरी बात जो है वो मुझे पानी की जो आवाज़ रहती है, वाटर की आवाज़ रहती है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब एकदम होता है ना, दिल को सुकून देने वाली फीलिंग आती है जब इनकी आवाज़ सुनते हैं। तो हम अंदर एंट्रेंस हो चुके थे और ये है अंदर का नज़ारा। मुझे ये बहुत गंदे लगते हैं गाइस, ट्रस्ट में, बहुत ज़्यादा बेकार है। और ये ना हर जगह लगे हुए थे, मुझे बहुत गंदा लगता था ये।
तो जो मैंने आपको दूसरी टिकट बताई थी ना, वो स्पेशली इस बर्ड को देखने के लिए, इस बर्ड को देखने के लिए तो नहीं, मतलब इसको हाथ में लेने के लिए। जो दूसरी टिकट थी, 2 टिकट लिए थे ना हमने। और ये देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है ना। मैंने फ़र्स्ट टाइम, मतलब फ़र्स्ट टाइम ही, ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे बर्ड को हाथ में लिया और मैं टच कर रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था। कितना सुंदर लग रहा है। तो हम निकल चुके थे बर्ड पार्क से और हमें सड़कों में ऊँट दिख रहे थे। ऊँट देखने के लिए हमें राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। हमारे अगर आप चंडीगढ़ में देखेंगे ना, लेक के बाहर भी आपको दिख जाएंगे ऑब्वियसली। तो उसके बाद हम पहुंच चुके थे यहाँ पे रॉक गार्डन में, जो जस्ट उसके पास ही है। और यहाँ पे भी हमने सोचा चलो, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था, तो हमने सोचा चलो इस टाइम को वेस्ट क्यों करना, हम अच्छे से घूम लेते हैं। आई नो इस जगह पे हम बहुत बार घूमे हैं, लेकिन फिर भी जितनी बार भी घूम लो ना उतना कम लगता है। तो हम बहुत मज़े कर रहे थे। और ये है इसका एंट्रेंस। और यहाँ पे भी मुझे जो बेस्ट पार्ट लगता है ना, वो है पानी, मतलब झरने टाइप के जो पानी बने हुए हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। ये है गुफा जहाँ पर चढ़ाई चढ़ी जा रही है। आप इसे केदारनाथ समझ के धोखा ना खाएं। ये रॉक गार्डन है। ये रही हमारी प्यारी, सबके दिलों में राज करने वाली त्रिशा। इतने गौर से क्या पढ़ रहे हो? एकता, आरती। गाइस अगर किसी का नाम खो गया है ना, तो यहाँ आकर ढूंढ सकते हैं। सिमरन बर्थडे। इट्स सिमरन बर्थडे। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा रॉक गार्डन आने का ना कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी चलना पड़ता है, इसलिए मुझे ना थोड़ा, मतलब बहुत चलना पड़ता है। तो स्पेशली जो विकास है ना, हमें इस मिरर के लिए लेकर आया। इसको ना मिरर देखने थे, मतलब ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम देख रहा है, ऑब्वियसली बहुत बार इसने मिरर देखा है, लेकिन ये स्पेशली ये बोल के लाया है कि चलो यार वो मिरर देखने चलते हैं, उसी में मज़ा आता है इसको। मतलब जैसे मुझे पानी पसंद है, आई थिंक इसे ये मिरर पसंद है। और बस हम यही इंजॉय कर रहे थे। उल्टे सीधे से लग रहे थे कार्टून से। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऊँट देखने के लिए राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह राजस्थानी कल्चर देखने के लिए भी राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रॉक गार्डन के अंदर ही अलग से एक राजस्थानी रिवाज के रिलेटेड बनाया हुआ है अलग से ही। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये इसको देखकर ना एकदम गाँव वाली फीलिंग आती है, जैसे गाँव में होता है ना कल्चर, उस टाइप का ही कुछ बनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ें जैसे नेकचंद जी ने बनाई थी वेस्ट चीज़ों को लेकर। तो जैसे कि काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी हैं, नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये है मेन सबसे पुरानी चीज़ें। माता की जय हो, भारत माता की जय हो। क्यों नहीं बोल रही? क्या सदमा बना हुआ है? भारत माता की जय। बोला जय। तो रॉक गार्डन से निकलने के बाद हम जा रहे थे लेक में, और ये दोनों सच में पूरी तरह से पागल हो चुके थे। मतलब भारत माता की जय कर रहे थे। आज तो कोई इंडिपेंडेंस डे भी नहीं है ना रिपब्लिक डे है, फिर भी शायद इनको कुछ ज़्यादा ही मन में भारत के लिए प्यार झाँक गया होगा। बाय द वे हम यहाँ पहुँच चुके थे लेक में, और लेक में बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस। चुके थे गाइस, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और भीड़ को देख के ना सच में मन बहुत उदास हो गया था। और सच में इतनी भीड़, बैठने की भी जगह नहीं थी। तो बस हम निकल गए थे आगे आगे घूम के। भाई कहते 43 रुपये टिकट है। मैंने कहा हमारे पास तो पास है पूरी चंडीगढ़ का। उसके बाद हम चले गए थे मार्केट में, जो सेक्टर 22 का है, शास्त्री मार्केट में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिख रहे थे, और मार्केट तो माय गॉड इतनी ज़्यादा सुंदर सजाई हुई थी। आई थिंक दिवाली आ रही है शायद इसलिए, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे मार्केट। यहाँ पे हमें कुछ सामान लेना था, आई थिंक मैंने तो नहीं लेना था, विकास ने लेना था।
तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे बस स्टैंड में, और यहाँ पे हम अपने बस का इंतज़ार कर रहे हैं बनाना चिप्स खाते खाते। और ये सर जी देख लीजिए कितने बिजी हैं, मतलब एक दिन की छुट्टी क्या मिली फिर भी इसको काम करना है। उसके बाद हमारी बस आ गई थी और हम बस में चढ़ चुके थे। हमें बस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, सच बताऊं तो हमें टिकट लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, पास लेने का, क्योंकि हमें जो भी ग्रीन बस दिखती थी हम उसमें चढ़ जाते थे, वो भी फ्री में। और क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली पास था तो कोई पैसे पूसे नहीं देने पड़ रहे थे, और हमें जो भी बस दिख रही थी रेड और ग्रीन हम चढ़ जाते थे। उसके बाद हम पहुंच चुके थे घर में। तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना। ऑब्वियसली चंडीगढ़ बहुत बेसिक चीज़ थी, काफ़ी लोग घूमे हैं, लेकिन फिर भी एक दिन बताया था कि हमारा एंजॉयमेंट कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।